नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के लिए सोशल साइंस के वीकली टेस्ट के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, जो कि मॉडल क्वेश्चन पेपर का ये सेट 4 होगा। अगर आप अभी तक सेट 1, सेट 2, सेट 3 को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, देख लीजिएगा। आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि जिस टाइप का क्वेश्चन वीकली टेस्ट में पूछा जाएगा इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में टोटल 16 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है, विश्व युद्ध में हुए रक्षा व्यय की भरपाई के लिए ब्रिटिश शासन ने क्या कदम उठाया। ऑप्शन गिवन है, करों में वृद्धि, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर शुरू किया गया, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। यानी विश्व युद्ध में हुए रक्षा व्यय की भरपाई के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, करों में वृद्धि किया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया और आयकर शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, चोरी चौरा नहीं चौरी चौरा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया। ऑप्शन गिवन है, असहयोग आंदोलन को, चंपारण आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, या भारत छोड़ो आंदोलन को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा में 5 फरवरी 1922 को प्रदर्शनकारी भीड़ द्वारा पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर क्या किया, जिंदा जला दिया। इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने क्या किया, 12 फरवरी 1922 को, कब 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो इसका राइट आंसर असहयोग आंदोलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, साइमन कमीशन भारत कब आया। ऑप्शन है 1925, 1930, 1928 या 1927। तो इसका राइट आंसर होगा 1928। बम्बे में सर्वप्रथम साइमन कमीशन आया, तो इसका राइट आंसर 1928 होगा। याद रखिएगा, साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 को, 1928 में। याद रखना, साइमन कमीशन क्या था, चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने जॉन साइमन के नेतृत्व में, क्या नाम था, जॉन साइमन के नेतृत्व में, जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले आयोग की स्थापना की। 7 सदस्य, 7 मेंबर था और सातों के साथ क्या थे, अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे। एक भी भारतीय नहीं था, जिसके कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया और इसके विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी लाठी चार्ज के कारण। कहाँ पर, लाहौर में। तो याद रखिएगा, इसमें 7 मेंबर था, कितना मेंबर, 7, और सातों के साथ क्या थे, अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था। तो 1928 इसका राइट आंसर होगा, 1928। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1906, 1907, 1908 या 1910। तो इसका राइट आंसर होगा 1906 में। 1906 में। याद रखिएगा, नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कहाँ पर, ढाका में, नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। तो इसका राइट आंसर 1906 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को, श्रीमती इंदिरा गांधी को, रविंद्रनाथ टैगोर को, या महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को सम्मानित किया। महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने ये जो केसर-ए-हिंद था इसको त्याग दिए थे। याद रखना, महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड विरोध में केसर-ए-हिंद उपाधि त्याग दी। याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसके विरोध में महात्मा गांधी ने क्या किया, केसर-ए-हिंद उपाधि को ब्रिटिश को ही लौटा दिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है,
गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को, 10 मार्च 1931 को या 15 मार्च 1931 को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल दुर्लभता का कारण है? ऑप्शन देखिए, बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता, जल का असमान वितरण, जल संरक्षण न होना या ये सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये सभी। अर्थात जल दुर्लभता का कारण है बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता, जल का असमान वितरण, जल संरक्षण न होना, ये सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत नियंत्रण? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये सभी। अर्थात बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है? ना बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा और जल विद्युत नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? वृक्षों को उगाना, वृक्षों को काटना, वृक्षों की रक्षा करना या वनों के स्थान पर कृषि? याद रखना, चिपको आंदोलन एक नाम याद रखना, सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम? सुंदरलाल बहुगुणा। इस नाम को याद रखना, चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? ना वृक्षों की रक्षा करना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, वृक्षों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है? गुल, कूल, टांका या बायोक्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, टांका कहा जाता है। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को टांका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमिलित है? संघ सूची, पुलिस, कृषि, व्यापार? ये रंग है। संघ सूची जो है पुलिस, कृषि, व्यापार से संबंधित नहीं है, बल्कि संघ सूची जो है प्रतिरक्षा, बैंकिंग और संचार से संबंधित है। और ऑप्शन बी को देखिए, अर्थात ये गलत होगा। राज्य सूची, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार, ये गलत है। राज्य सूची जो है पुलिस, कृषि, व्यापार से संबंधित है। याद रखना, जो राज्य सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ये सब आता है। यानी ये भी रॉन्ग है। समावर्ती सूची, वन, विवाह, उत्तराधिकार, ये सही है। ऑप्शन सी होगा सही। समावर्ती सूची वन, विवाह, उत्तराधिकार से संबंधित है। याद रखना, समावर्ती सूची के अंतर्गत क्या आता है? शिक्षा, वन, श्रम, पारिवारिक, कानून, ये सब आता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, निम्न में कौन सुमिलित नहीं है? राज्य सरकार राज्य सूची, ये सुमिलित है। केंद्र सरकार संघीय सूची, ये भी सुमिलित है। केंद्र और राज्य सरकार समावर्ती सूची, ये भी सुमिलित है। तो नेक्स्ट देखिए, स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। सुमिलित नहीं था क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न में कौन सुमिलित नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। राज्य सरकार राज्य सूची से सम्मिलित है, ये सही है। केंद्र सरकार संघीय सूची, केंद्र और राज्य सरकार समावर्ती सूची, ये सही है। यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो बेल्जियम, जर्मनी, यूगोस्लाविया या नीदरलैंड को? ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, यूगोस्लाविया इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए, जो द्वितीयक क्षेत्रक में विनिर्माण की प्रक्रिया आवश्यक है। द्वितीयक क्षेत्रक में विनिर्माण की प्रक्रिया आवश्यक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, द्वितीयक क्षेत्रक, क्योंकि द्वितीयक क्षेत्रक में विनिर्माण की प्रक्रिया आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है, अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां संवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे वर्ष में कुछ दिन संवैतनिक अवकाश मिलता है। इन दोनों में से किसका कार्य क्षेत्र संगठित और किसका असंगठित है? सबसे पहले आप जान लीजिए, जो सीता है एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे प्रति वर्ष कुछ दिन संवैतनिक अवकाश मिलता है, यानी देखिए ये संगठित है। सीता जो है ये संगठित है, क्योंकि संगठित क्षेत्रक में वे कार्य स्थान आते हैं जिनमें नियमित रोजगार अवधि होती है। वो एक नर्स है, यानी नियमित उसको रोजगार मिलेगी। और क्या है, जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। देखिए, सीता एक नर्स है, यानी नर्स है, हॉस्पिटल में काम करती होगी, यानी सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं जहां नियमों का पालन किया जाता है। नर्स है, यानी नियमों का पालन करती होगी। तो सीता जो है ये संगठित से संबंधित है। तो देखिए, सीता संगठित से संबंधित है, तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अनीता असंगठित है और सीता संगठित है।
क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। चलिए ऑप्शन को भी देख लीजिए। देखिए ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन को भी देख लीजिए। अनीता असंगठित तथा सीता संगठित, अनीता संगठित तथा सीता असंगठित, अनीता संगठित तथा सीता असंगठित। अनीता तो संगठित नहीं है, अनीता असंगठित है, क्योंकि उसे तो अवकाश ही, देखिए उसे संवैधानिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात वो असंगठित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन ए होगा, अनीता असंगठित तथा सीता संगठित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, इस सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन है। इनमें से कौन संगठित क्षेत्रक में कार्यरत है? अभी अभी हमने डिस्कस किए कि संगठित क्षेत्रक में वे कार्यस्थान आते हैं जिनमें नियमित रोजगार अवधि होती है, जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जहां नियमों का पालन किया जाता है, यानी पर्यटन निर्देशक हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। धोबी, दर्जी, कुम्हार ये सब नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।